हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड नंबर है 30/1/1 का एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग शुरू से अंत तक इसको देखेंगे और समझेंगे। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन विस्तृत रूप से हम करेंगे with explanation. Now the question number one, the graph of y equal to p of x is given for a polynomial p of x. The number of zeros of p of x from the graph. ग्राफ हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, और एक ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जीरो एक ही होगा। और हम लोग को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो ठो जीरो होता है, लेकिन इस केस में दोनों जीरो इक्वल होगा, इसलिए हम एक ही जीरो यहां पर लिखेंगे, दो जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों जीरो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर टू, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू एंड 6x इक्वल टू 2y+3 हैज इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों इक्वेशन का पैटर्न सेम है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करके है यहाँ पर। और हम लोग को पता है कि इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। लेकिन यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 इक्वल टू 2/3, ये जो है सो रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर k का हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। If p minus 1, p plus 1 and 2p plus 3 are in AP, then the value of p। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म का ट्वाइस करेंगे तो 2p प्लस 2 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, यहाँ पर 3p+2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, यानी -p इक्वल टू 0, देयरफॉर p का वैल्यू 0 होगा यहाँ पर। In what ratio does x-axis divide the line segment joining the point A 3,6 and B -12,3? इसके लिए हम एक डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 6 है और ए जो है सब -12 एंड -3 है। P इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एफ पी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट x,0 हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मान लेते हैं k/1 में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे, 0 इज इक्वल टू -3k+6/k+1, यानी 3k = 6 हो जाएगा, देयरफॉर k = 2 हुआ, यानी 2:1 होगा यहाँ पर आंसर। Question number 5. In the given figure, PQ is a tangent to the circle center at O. Angle AOB equal to 95. Then the measure of angle ABQ. Measure of angle ABQ equal to half of angle AOB, that is 95/2 equal to 47.5 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. इफ 2 tan A equal to 3, then the value of। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos से डिवाइड करेंगे, तो sin A बाई cos A tan A हो जाएगा, तो 4 tan A प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 tan A -3 होगा। फिर 2 tan इज इक्वल टू 3 है, तो 4 tan इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 6 + 3/6 - 3 इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3, इसका आंसर 3 होगा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x equal to x square plus x minus 1, then 1/alpha plus 1/beta equal to alpha plus beta by alpha beta. Alpha plus beta equal to -1 और alpha beta equal to -1 होगा, यहाँ पर इसका आंसर 1 होगा।
द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। यहाँ पर रेशनल रूट्स के लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख ले, बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर -4 × 2 × -4 होगा, यहाँ पर के स्क्वायर +32 होगा। तो यहाँ पर के का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे, इफ के इक्वल टू 2, देन द 2² + 32 इज इक्वल टू 4 + 32 इज इक्वल टू 36 होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव, यहाँ पर लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9, 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 3/4 tan स्क्वायर 30, tan 30 का 1/√3 होता है, तो इसलिए 1/3 हो जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसका सेक 45 का √2 होता है, तो √2 स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। फिर साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 -2/1 + 3/4, 4 का एल्सियम 4 होगा। 1 -8 + 3, 8 -4/4, यानी 4/4 इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, सॉरी, यहाँ पर -8 + 4 होगा, तो यहाँ पर -4/4 इक्वल टू -1 हुआ। इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल सिलेंडर ऑफ हाइट 5 इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh होता है, तो इक्वल टू 94.2 है। यहाँ पर 2 × 3.14, और हाइट जो है सो 5 दिया है, तो आर लिखे यहाँ पर 5 हो जाएगा, इक्वल टू 94.2 होगा। 5 to the 10, 31.4, R is equal to 94.2, therefore R is equal to 94.2 by 31.4, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है सो R is equal to 3 सेंटीमीटर हुआ। The distribution below gives the marks obtained by 80 students on a test marks. The model class यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को इसका फ्रीक्वेंसी निकाला, ये 3 है, तो 12 - 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 27 - 12 इज इक्वल टू 15 हुआ। 57 - 27 इज इक्वल टू 30 हुआ। 75 - 57 इज इक्वल टू 18 हुआ, और 18 - 75 इज इक्वल टू 5 हुआ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर 30 है, तो यहाँ पर 30 to 40 जिस मॉडल क्लास 30 to 40 यहाँ पर हो जाएगा मॉडल क्लास। Question number 12, the curved surface area of a cone having the height 24 cm and radius 7 cm। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग को πRL होता है, तो L फाइंड करेंगे, तो L इज इक्वल टू h² + r², तो 24² + 7² इज इक्वल टू 576 + 49 इक्वल टू √625 इक्वल टू 25 हो गया। तो π22/7 × r, दैट इज द 7L इज इक्वल टू 25। 7 7 कैंसिल हो गया, 550 हो जाएगा, यहाँ पर 550 cm² हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,25 एंड -2, -2√5, यानी ये दोनों, ए जो पॉइंट है एक्स वाई एक्सिस पर है, और ए पॉइंट जैसे एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जैसे इसका करेक्ट आंसर होगा 2 to the 4 5 जो 20, अब +20 हो गया, तो यहाँ पर जो है सो 20 + 20 40 हुआ, यानी 2√10 हो जाएगा। 2 to the 4, अब 4 10 जा 40, यानी 2√10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 0 -2/3 एंड 2/3। यहाँ पर दोनों जो है, यहाँ पर x इज इक्वल टू +-
2/3 हुआ, तो 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हुआ, तो यानी 3x+2 इंटू 3x-2 हो गया, तो यहाँ पर 9x² - 4 हुआ। 9x² - 4, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सो डी होगा। If the value of each observation of a statistical data is increased by 3, then mean remain unchanged। wrong है, increased by 3, mean भी increased होगा 3। Probability of happening of an event is denoted by P, the probability of non-happening event is Q, then relation between P and Q, P plus Q equal to 1 होता है। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, then how many tickets has she bought? ये हो जाएगा 8/100 इंटू 6,000 होगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8×6 = 48, 480 होगा इसका आंसर। In a group of 20 people, 5 cannot swim. If one person is selected at random, the probability of that he can swim, the swim में 20 होगा, आउट ऑफ 20 - 5 15 होगा, तो 15/20, 15/20 का मतलब हो गया 3/4 हुआ, इसका आंसर 3/4 हुआ। 19 number question, point P02 is the point of intersection of y-axis with line this one। यहाँ पर x के जगह पर 0 रखते हैं, तो 3 × 0 + 2 × 2 = 0 + 4 = 4, ये ट्रू है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पर 2 और ए इसका लेंथ हो जाएगा एसी का 2⁴ + 9 = √13। पेरीमीटर जो होगा 2 + 3 5 + √13 होगा, ये इरेशनल नंबर हुआ। इसका मतलब assertion is false। The sum of the squares of two rational number is always rational, ये true है। Sum of the squares of two rational numbers is always rational, ये true है। यानी assertion false and reason true, it means the correct answer is D। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।